हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न लेटेस्ट लिया गया है और सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी जिस प्रकार के आप सभी के वर्तमान में एग्जाम पढ़ रहा है और एग्जाम होने वाला है, और आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से जिस पैटर्न का प्रश्न उठा रहा है और जो लेटेस्ट प्रश्न उठा रहा है वही इस क्लास में लिया गया है। और आप सभी को इस क्लास के माध्यम से सिखाया जाएगा कि लेटेस्ट प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन करें और कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करें। और जो विद्यार्थी रीजनिंग का प्रश्न कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करेगा वह किसी भी एग्जाम का रिजल्ट फोड़ेगा और रीजनिंग में ज़्यादा नंबर लाएगा, वो भी हाई कॉन्फिडेंस के साथ। समझ रहे हो? तो आप सभी को इस क्लास में रीजनिंग का जो प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, लेटेस्ट प्रश्न है, और यही प्रश्न को आप लोग को ट्रिक के साथ कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन कराया जाएगा। समझ लो, इसलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अगर आप सभी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, देखने में लग रहा होगा कि बहुत हार्ड प्रश्न है, लेकिन सिंपल प्रश्न है, आप लोग चुटकियों में 5 से 6 सेकंड में ऐसे प्रश्न को सोल्व करोगे, बस एक ट्रिक के साथ। समझ रहे हो? तो समझना, हमें सोचना है कि ऐसे अगर प्रश्न आ जाए अक्षर श्रृंखला वाले एग्जाम में तो किस प्रकार हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करना है। क्या है 1728, 864, 432 और 216। उसके बाद हमें क्या लाना है अगला श्रृंखला, वही हमें इस ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, राइट ऑप्शन का चयन करना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन करना है समझो। देखो, पहले सभी विद्यार्थी अपने खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, और जहाँ जहाँ आप लोग लगे कि हम अब फंस गए हैं, मतलब हमें अब आंसर नहीं आ रहा है, वहाँ से देखना। और जो जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को आए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझो? तो देखो, इस प्रश्न में हमें सोचना है कि यह जो सीरीज है, श्रृंखला है, वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यानी धीरे धीरे घट रहा है। अगर धीरे धीरे कोई श्रृंखला घट रहा है तो हमें क्या करना है और कैसे सोचना है। देखो, हमें सोचना है कि जो पहला है कितना, 1728, दूसरा क्या है 864। समझ रहे हो? अब देखना है कि 1728 से 864 आया तो आया कैसे। देखो, अगर हम 1728 में 2 से भाग देते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, 2 अठी 16, फिर 2 चौका 12 और 2 चौका 8। देखो 864 आ गया। यानी हमें पता चला कि पहला में अगर हम 2 से क्या किए, भाग किए, तो दूसरा आ गया। अब दूसरा में हम भी 864 है, अगर दूसरा में हम फिर से 2 से भाग करते हैं तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। देखो तीसरा आ गया। तो यानी कि हमें पता चला कि पहला भाग में क्या किया है, 2 से भाग किया है, दूसरा में 2 से भाग किया है, तीसरा आ गया। अब तीसरा में भी 2 से भाग ही करेगा तो चौथा आएगा। देखो 432 में अगर हम 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, देखो 216 आ गया। यानी कि इससे हमें पता चला कि इसमें भी 2 से भाग दिया तो क्या आ गया, 864। फिर 864 में भी 2 से भाग दिया, कितना आ गया, तो 432 आ गया। अब 432 में भी 2 से भाग दिया तो 216 आ गया। अब 216 में भी हम 2 से भाग देंगे और जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब 216 में जब 2 से आप भाग दोगे तो देखो 216 में आप लोग भाग दो 2 से, 2 एकम 2, ऊपर से उतरेगा 1, फिर 0, फिर कितना होगा, 2 अठी 16, यानी 108। और 108 जो है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर सेलेक्ट करोगे, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। समझो, देख रहे होगे कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन सिंपल तरीका से आप लोग इजी वे से, मतलब आसान तरीका से आप लोग सोल्यूशन कर पाए हो। समझो, तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए। 2 नंबर का प्रश्न है।
2 नंबर का प्रश्न कर रहा है, आप सभी के पास है। एग्जामिनर पूछना चाहता है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार चुटकियों में सॉल्यूशन करना है। देखो, हमें सोचना है कि आखिर यहाँ क्या कर रहा है, संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि हमें बताना है जो 41 और 4 है, 41 से 4 का क्या संबंध है। इसी प्रकार 37 से हमें यहाँ क्या संबंध होगा। जिस प्रकार 41 से 4 का संबंध होगा उसी प्रकार 37 से यहाँ का संबंध होगा। समझ रहे हो। तो देखो, सोचना है और समझना है। अगर हम यह जो 41 है, 41 कैसे लिखा, 4 और 1, और इसको आपस में हम क्या करें, गुना कर देंगे तो 4 गुने 1 बराबर क्या आया, 4। देखो यहाँ पे 4 दिया गया है। इसी प्रकार हम यही मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे। कितना है, 37 है, कितना है, 37 है, और 37 3 और 7 लिखाएगा, और 3 और 7 को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 7 और 3 21, तो 21 आया। यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो 21 भराएगा। और कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा क्या है, 21 है। और यहाँ पर जो 21 होगा वह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिस प्रकार से पहला मेथड में किया, अप्लाई किया, यानी कि 41 से 4 जिस प्रकार लाया और जो मेथड इसमें लागू किया वही मेथड इसमें लागू करके और अप्लाई करके हम क्या ले लाएं, राइट आंसर ले लाएं, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर बी 21। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न इस बार अब कर रहा है कि संबंधित शब्द को चुने। पीछे वाले प्रश्न था संबंधित संख्या को चुने, और इस बार है संबंधित शब्द को चुने। तो समझना, ऐसा प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से करना है। यहाँ भी हमें यही सोचना है कि मुर्गा का संबंध जिस प्रकार से मुर्गा का संबंध मुर्गी से होगा, यहाँ पे मुर्गी है, मुर्गा का संबंध जिस प्रकार मुर्गी से होगा वही संबंध यहाँ से यहाँ क्या होगा। तो समझना, हमें सोचना है कि मुर्गा और मुर्गी में आखिर रिलेशन क्या है। तो यही है कि मुर्गा पुल्लिंग है और मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी हो रहा है, मतलब ये नर है और ये मादा है, दोनों एक जोड़ा दिया गया है। इसी प्रकार देखो, खरगोश स्त्रीलिंग होता है, बतख पुल्लिंग ये नहीं, बैल हिरन ये नहीं है, सुकुर घोड़ा का बछड़ा ये नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, जिस प्रकार से मुर्गा का संबंध मुर्गी से है उसी प्रकार क्या होगा, घोड़ा का संबंध घोड़ी से होगा। यानी घोड़ा पुल्लिंग घोड़ी स्त्रीलिंग, मुर्गा पुल्लिंग मुर्गी स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। ऐसा प्रश्न आता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर ए। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार सॉल्यूशन करना है। समझो, हड़बड़ाना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आखिर हमें सोचना है तो सोचना है कैसे। देखो हमें सोचना है, यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या, या जो लुप्त संख्या है ना, इसके जगह आप लोग कौन सा चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन चयन करोगे जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि 1 4 और 7 को आपस में क्या कैलकुलेशन किया कि 10 आया। इसी प्रकार 5 8 11 में क्या कैलकुलेशन किया कि 14 आया। 6 9 12 में क्या कैलकुलेशन किया कि हमें यहाँ पर खाली स्थान लाना है। जिस प्रकार इस फिगर में किया उसी प्रकार इस फिगर में करेंगे, और उसी प्रकार इसमें करके क्या करेंगे, राइट आंसर का चयन करेंगे। तो देखो हमें सोचना है कि 1 4 और 7 में क्या हम आपस में कैलकुलेशन करें कि हमें कितना प्राप्त हो, हमें 10 प्राप्त हो। तो देखो सोचो कि आखिर क्या है, तो किया है क्या। अगर हम 1 और 4 के बीच अंतर पता करें तो कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अगर 4 और 7 में हम अंतर की पता करें तो कितना का अंतर है, 3 का अंतर। इसी प्रकार 10 और 7 और 10 और 7 के बीच कितना अंतर है, तो 3 का अंतर है। यानी कि हमें पता चल रहा है कि 1 से 3 गया, 1 से 4 गया यानी +3 जुटा,
समझ रहे हो। फिर देखो 4 से 7 गए यानी प्लस यहाँ भी 3 जुटा, 4 और 3 7। फिर देखो 7 से यहाँ प्लस 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, आ गया। अगर यह मेथड जो पहला फिगर में अप्लाई किए, यह मेथड अगर यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो गया तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना, अगर इसमें अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी ना करना। अगर इसमें करोगे तो राइट आंसर तुम्हारा आएगा नहीं, समझ हो। तो चलो अब यह मेथड जो पहला फिगर में अप्लाई किए इसमें वह और इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो अगर हम 5 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, आ रहा है। अगर 8 में हम प्लस 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 आ रहा है, आ रहा है। इसी प्रकार अगर 11 में हम प्लस 3 जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है, तो देखो आ रहा है। यानी कि जो मेथड इसमें अप्लाई किए वह इसमें किए तो लागू हो गया। अब क्या करना है, इसमें अप्लाई करके हमें क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो देखो इसमें अप्लाई करते हैं। देखो 6 में अगर हम प्लस 3 जोड़ेंगे तो 6 प्लस 3 9 आ रहा है। अगर 9 में हम प्लस 3 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 आ रहा है। इसी प्रकार हम 12 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस 3 कितना होता है, 15। और जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 15, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि आखिर इस प्रश्न में हुआ क्या। हुआ यह कि सभी में 3-3 सभी में 3-3 प्लस ऐड कर दिया। क्या क्या, सभी में 3-3 प्लस ऐड कर दिया। देखो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 3 15 और हम राइट आंसर ले लाए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। समझ गए हो तो देखो लाइक वाले बटन वहाँ पे है, लाइक वाले बटन सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन दबा दो। समझो, लाइक वाले बटन सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कर दो। और जो नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज आप लोग को प्रतिदिन सुबह शाम प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री। और जो यह सुबह शाम ऐसा सीरीज लगाएगा आप लोग समझो कि उसका स्पीड और कॉन्फिडेंस क्या होगा, एक रॉकेट के समान होगा और जिस एग्जाम में बैठेगा तबाही मचा देगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो जो न्यू हो, और सभी प्रिय विद्यार्थी लाइक जरूर कर देना। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न आपसे भी से कह रहा है, एग्जामिनर दिया गया है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि वायु को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है और आकाश को पीला कहा जाता है, और पीले को पानी कहा जाता है और पानी को गुलाबी कहा जाता है। अब देखो क्या प्रश्न है जो, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। देखो समझना, पहले साफ आकाश का वास्तविक रंग आप सभी को पहले पता करना है कि साफ आकाश का वास्तविक रंग क्या होता है। तो वास्तविक रंग होता है नीला। साफ आकाश देखो रहेगा तो उसका वास्तविक रंग नीला होता है। अब इस प्रश्न के अनुसार जाना है कि जो नीला है, नीला को क्या कहता है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नीले को आकाश कहा जाता है। देखो साफ आकाश का रंग वास्तव में रियलिटी नीला है, लेकिन इस प्रश्न में नीले को क्या कह रहा है, तो इस प्रश्न में नीले को आकाश कह रहा है। यानी कि साफ आकाश का रंग कैसा होगा, तो आकाश होगा। इस प्रश्न के अनुसार नीले को क्या कहता है, आकाश कहता है। तो यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश। यहाँ तक सभी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न में आप सभी को कह रहा है, दिए गए आकृति में त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज काउंट करना है। बिल्कुल सिंपल है, घबराना मत। देखने में हार्ड लग रहा होगा पर आप लोग इजी तरीका से आप लोग क्या करोगे, इसे काउंट कर पाओगे। देखो थोड़ा जूम कर लिए। अब देखना है कि आखिर इसमें त्रिभुज है तो है कितना, समझना। सबसे पहले अगर ऐसा आकृति दे दे तो सबसे पहले हम छोटे छोटे खंड को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे कि देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 6 7। छोटे छोटे खंड में कितने त्रिभुज है, 7 त्रिभुज। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 4 कोण है, 4 त्रिभुज की तरह है, तो ये होगा नहीं। अब छोटे छोटे खंडों में त्रिभुजों की संख्या कितना काउंट कर लिए, 7 काउंट कर लिए। अब देखो आगे क्या है, आगे देखो 7 त्रिभुज ये हो गया। आगे देखो कहाँ जना रहा होगा, आगे देखो ये 1 त्रिभुज ये जना रहा होगा, 8 त्रिभुज ये हो गया 8 त्रिभुज। अब देखो 8 त्रिभुज ये हो गया, और देखो क्या है,
एक इस प्रकार से इधर होगा नो त्रिभुज हो गया, और एक जो त्रिभुज होगा बड़ा वाले देखो कहाँ है, बड़ा वाला एक यह होगा। कितना त्रिभुज है? 10 त्रिभुज। तो आखिर इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है? तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 10 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सभी स्टूडेंट क्लिक करोगे। समझ रहे हो? देखो किस प्रकार से हुआ, समझना। पहले छोटे छोटे खंडों में 7 त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज इधर से हुआ 8 त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज इधर से हुआ 9 त्रिभुज, और एक ओवरऑल बड़ा वाले, मतलब यानी कि इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 10 है, जो कि यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। इस प्रश्न में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 10 है। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे, समझना। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करना है। हमें सोचना है कि यह जो प्रश्न आकृति है, इसमें यहाँ पे व्हाट के जगह इस उत्तर आकृति से कौन सा ऑप्शन को हमें उठा के यहाँ पे रखना है, यानी कौन सा ऑप्शन को हमें चयन करना है। तो समझना, यह आकृति में क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखो यह क्या है, यह वर्ग है। अब इस वर्ग के अंदर क्या है? त्रिभुज है। समझना बारीकता से, यह वर्ग है और वर्ग के अंदर एक छोटा त्रिभुज है। अब दूसरा आकृति में देखो क्या है, यह जो अंदर में छोटा त्रिभुज है इसको बाहर ले लाया, और बाहर में जो बड़ा वर्ग था उसको अंदर कर दिया। यानी कि हमें पता चला अंदर वाले को बाहर ले लाया और बाहर वाले को अंदर ले लाया। इसी प्रकार इस आकृति में देखो, बाहर में बड़ा गोला है, अंदर में क्या है? चतुर्भुज। तो अंदर वाले को चतुर्भुज को हम क्या करेंगे? बाहर ले लाएंगे। वर्ग को अंदर वाले को हम बाहर ले लाएंगे, और जो बाहर में यह बड़ा गोला है उसको क्या करेंगे? अंदर में कर देंगे। और कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को यहाँ पे चयन करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए को चयन करोगे, जो कि क्या होगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर का प्रश्न आप सभी को बताना है कि पेड़, शाखाएं और जड़, क्या पेड़, शाखाएं और जड़ को आपस में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का रिलेशन बना है कि जो कि इस आकृति से संबंध बना रहा है। यानी कि पेड़, शाखाएं, जड़ का इस आकृति में कौन सा आकृति संबंधित है और संबंध बना रहा है, जिसको हमें क्या करना है? चयन करना है। तो समझो क्या है, पेड़ है, शाखाएं हैं, जड़ है। अगर हम पेड़ के लिए पहले एक गोला बना दें तो पेड़ में क्या होता है? शाखाएं होता है, यानी पेड़ के अंदर कौन चला जाएगा? शाखाएं चला जाएगा। अब शाखाएं, पेड़ में ही क्या होता है? जड़ होता है, यानी कि पेड़ के अंदर भी जड़ चला जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर बी देखो सम्मिलित है, जिसमें बड़ा गोला क्या दर्शा रहा है? पेड़ को, और छोटा गोला एगो क्या दर्शा रहा है? शाखाएं और एक जड़। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला गोला पेड़ होगा, उसके अंदर शाखाएं होगा और फिर जड़ होगा। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनें। संबंधित अक्षर को चुनना है, यानी हमें बताना है कि MAC का संबंध जिस प्रकार COE से है, उसी प्रकार RAX का संबंध यहाँ पर किससे होगा। समझना, तो हमें सोचना है AMC का संबंध COE से किस प्रकार है। तो देखो ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने में सबसे पहले आप लोग क्या करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन को काउंट करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि एक अल्फ़ाबेट पोजीशन एक होता है, M की बात करें,
ए का 1 होता है, एम की बात करें तो 13 होता है, सी की बात करें तो 3 होता है। समझियो। इसी प्रकार देखो इसमें सी की बात करें तो 3 होता है, ओ का 15 होता है और फिर ई का कितना होता है, 5 होता है। अब हमें देखना है कि ए एम सी और सी ओ ई में क्या संबंध है। तो देखो 1 से 3 गया यानी +2 जुड़ा, फिर 13 से 15 गया यानी +2 जुड़ा, और 3 से 5 गया यानी +2 जुड़ा। यानी हमें पता चला कि इस फिगर में हो रहा है, इस श्रृंखला अक्षर में हो रहा है, ए से सी गया यानी +2, बी एम से ओ गया यानी +2 और सी से ई गया यानी +2। तो जिस प्रकार से इसमें +2 हो रहा है उसी प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, +2 काउंट करेंगे। जैसे कि देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, और जब 18 में 2 को हम ऐड करेंगे तो 18 2 क्या होता है, 20 होता है, और 20 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो टी का होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, टी होगा। इसी प्रकार एक अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और 1 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, और 3 किसका आता है, तो 3 सी का आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। इसी प्रकार देखो x का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 24, और जब 24 में 2 को जोड़ेंगे, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 होता है, और 26 किसका होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन, तो z का होता है। यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, टी सी जेड भराएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है। तो सभी विद्यार्थी कौन से ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलोगे, टी सी जेड, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है आप सभी को कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक ज्ञात करना है, यानी हमें सोचना है ऐसे प्रश्न में कि यहाँ जो खाली स्थान है वाट, यही लुप्त अंक है, और इसी को हमें क्या करना है, सही ऑप्शन से यहाँ पे चयन करना। तो यह प्रश्न आप सभी को 2 तरीका से सोल्व होगा। या तो आप लोग इस प्रकार चलो, 134 और 34 को आपस में बीच में कैलकुलेशन करो और 100 ले लाओ, या तो फिर आप लोग इस प्रकार चलो, 134 और 117 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करो कि 87 ले लाओ। तो देखो ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, समझना है। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है देखने से कि 134 और 34 को आपस में क्या किया है, 134 और 34 को आपस में घटाया है, तो हमें 100 प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ पे 100 है, और जिस यह मेथड इसमें जो अप्लाई हुआ है, यही मेथड हमें इसमें भी अप्लाई करना है। अगर इसमें यह मेथड अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी ना करना, अगर इसमें करोगे तो क्या होगा, गलत होगा, इसमें भी नहीं करना है। तो अब हमें किस में चेक करना है, यह मेथड जो इसमें अप्लाई किए अब इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कितना है, 117 माइनस 86। अब 117 माइनस 86 को आपस में घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखो 7 में से 6 जाएगा 1, और 11 में से 8 जाएगा 3, यानी 31। और देखो 31 यहाँ पे क्या है, दिया है। यानी कि यह मेथड इसमें भी सही है और यह मेथड इसमें भी लागू हो रहा है। अब इसमें लागू करके क्या करेंगे, हम राइट आंसर का पता करेंगे। समझ रहे हो। तो देखो इसमें अब अप्लाई करते हैं। कितना है, 87 है, प्लस है, यहाँ पे हमें लाना है तो इसकी जगह हम n मान लेते हैं, और क्या होगा 64, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है। यहाँ पे 87 माइनस n, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 64। अब जब n का मान निकालेंगे तो n इस प्रकार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 64 इस प्रकार आएगा तो माइनस होगा। तो 87 माइनस 64 और बराबर n। अब देखो ये आपस में घटाएंगे तो n का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो 7 में से 4 जाएगा 3, और 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा 2, यानी n का मान कितना आ रहा है 23। तो यहाँ पर कितना होगा, 23 होगा। अब देखो 87 में 23 को घटाओ, देखो 64 आ रहा है, तो आ रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 23। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को क्या करना है, क्लिक करना है, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर का प्रश्न।
13 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए है, कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अगर ऐसा अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार सॉल्यूशन करना है समझो। देखो सभी विद्यार्थी, यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न को छोटे छोटे खंडों में क्या करना है, पहले विभाजित कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बी है, खाली स्थान है, ए है। अगर हम यहाँ पे एक बी और भर दें तो क्या होगा, डबल बी डबल ए, एक खंड हो गया। क्या हो गया, देखो एक खंड हो गया। फिर यहाँ देखो, फिर डबल बी डबल ए एक खंड हो गया। इसी प्रकार चार चार का आपस में क्या करना है, खंड बनाना है। चार को क्या करना है, आपस में खंड बनाना है। जैसे कि यहाँ बी भर दिए तो डबल बी डबल ए हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ भी बी भरेंगे तो डबल बी फिर डबल ए होना चाहिए, तो यहाँ ए होगा। इसी प्रकार एक खंड यहाँ हो गया। अब देखो डबल बी फिर डबल ए, तो यहाँ भी एक खंड हो गया। फिर डबल बी डबल ए, देखो सभी प्रकार से बराबर बराबर भरा रहा है। डबल बी डबल ए, डबल बी डबल ए, डबल बी डबल ए, समझो। तो पहला में क्या भरा है, बी, फिर बी, फिर क्या भरा है ए, और फिर क्या भरा है ए, यानी कि डबल बी डबल ए कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो किस प्रकार यह खंड बना, डबल ए डबल बी का यह खंड बना, और जो कि हमारा प्रॉपर राइट आंसर दे रहा है। समझ रहे हो यहाँ तक। तो कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी को चयन करोगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक समझ गए हो, तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, आप सभी को बताना होगा। 14 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखो यह जो दिया गया आकृति, यह प्रश्न आकृति है, और इसमें आप सभी को यहाँ पर क्या भराएगा, इस उत्तर आकृति के ऑप्शन को क्या करना है, चयन करना है और सम्मिलित करना है। तो समझना, यहाँ पे सोचना कि पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा और चौथा को हमें क्या करना है, फिलअप करना है। तो देखो पहला फिगर में कितने तिलियां से बना हुआ फिगर है, एक दो, दो तिलियां से बना हुआ है, एक ये एक ये। दूसरा फिगर में एक दो तीन है, तीसरा में एक दो तीन चार है, तो चौथा में क्या होना चाहिए, पाँच। इसमें देखो एक होगा, इसमें देखो चार है, यह होगा नहीं। इसमें देखो एक, पाँच से ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी को काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच, तो यानी कि इसमें कितना तिलियां से फिगर बना है, पांच तिलियां से। यानी पर यहाँ पर जो भराएगा वह कौन सा भराएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भराएगा। क्योंकि यह दो तिलियां बना है, या तीन तिलियां से फिगर बना, या चार तिलियां से, तो अगला कितना से होना चाहिए, पांच तिलियां से फिगर होना चाहिए, यानी कि जो कि इसमें दिया गया है। समझ रहे हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक समझ गए हो सभी विद्यार्थी। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में SAE को 100 लिखा जाता है, MAN को 112 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TOE को किस प्रकार लिखा जाएगा, समझो। सबसे पहले क्या करा है, SAE को 100 लिखा जाता है। SAE को क्या लिखा, 100, यानी 100 लिखा। अब हमें सोचना होगा कि यहाँ जो SAE लिखा है को 100 किस प्रकार लिखा है, यानी कि हमें किस प्रकार सोचना है कि SAE को हमें 100 यहाँ पे लिखना होगा। तो समझना, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन को पहले पता करना है। जैसे S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, A का 1 होता है, E का 5 होता है। अब हमें सोचना है कि 1 और 19, 1 और 5 में आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि कितना आया है, 100 आया, यानी हमें सोचना होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम आपस में ये तीनों को जोड़ते हैं तो 19 एक 20, और 20 और 5 25 आ रहा है, 25 आ रहा है सभी को ऐड करने के बाद, लेकिन हमें आना चाहिए 100। अगर इस 25 में हम 4 को गुना करते हैं तो 25 चौका 100, देखो 100 यहाँ आ रहा है।
तो आ रहा है। अब हमें सोचना है कि SAE में 100 लाने के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग किए हैं, यानी कि सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करके 4 से गुना किए हैं, वह मेथड MAN बराबर 112 में अगर लागू हो रहा है, यानी इसमें लागू यह मेथड हो रहा है, तभी आप लोग इसमें लागू करना और राइट आंसर लाना। अगर इसमें यह मेथड अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी अप्लाई मत करना, समझ रहे हो, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो चलो यह मेथड अब किस में अप्लाई करके देखते हैं, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, M है, A है, N है, मैं इनको क्या लिखा 112। अब सभी को अल्फाबेट पोजीशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऊपर से गुना कर देंगे 4 और हमें प्राप्त होना चाहिए 112, तभी हम मानेंगे यह मेथड सही है। तो देखो M का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है, प्लस A का 1 होता है, प्लस N का 14 होता है, और जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 5 और 3 8 और 1 और 1 2, यानी 28 आ गया। और जब 28 में हम ऊपर से 4 गुना करेंगे तो 28 चौक बरियोतल से 112, देखो 112 आ रहा है। यानी कि हमें पता चला कि इसमें जो मेथड अप्लाई किए थे इसमें भी अप्लाई हो रहा है यही मेथड। अब क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करके हम राइट आंसर का क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखो क्या है, TOE है। अब TOE को अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे और सभी को ऐड करेंगे। तो T का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है, O का 15 होता है और E का कितना होता है, 5 होता है। और सभी को हम क्या करेंगे, अब सभी को ऐड करेंगे। तो 5 और 5 10 और 0 0, यानी 10 का 0 बाकी बचा 1 और 2 1 3 और 1 बकाया 4 होगा, 4 आया। अब इस हम 4 यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया। अब इस 40 को क्या करेंगे, इस 40 को हम आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40, 1 मिनट, 40 गुने 4 करेंगे, ऊपर से 4 गुना करेंगे क्योंकि इसमें भी किए थे इसमें किए थे। तो 40 गुना 4 करेंगे तो 160 आएगा, जो कि हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर 140। तो किस प्रकार किए, जिस प्रकार इसमें अप्लाई जो मेथड करके 16 लाए उसी प्रकार इसमें किए और वही मेथड हम इसमें अप्लाई किए, तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर 160 होगा। जो कि सभी अल्फाबेट पोजीशन को ऐड किए और उसके बाद ऊपर से 4 सभी में ऐड कर दिए, हमारा राइट आंसर प्राप्त होते गया। और इसका TOE का राइट आंसर कितना आ गया, 160, यानी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया। तो ये रहा आज का आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 15 प्रश्न में आप सभी को कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न एरर किए हो, समझ, ईमानदारी पूर्वक। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताना कि कितना गलत और सही किए हो। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।